डिजायर्स गोल्ड एज फिजिकल गोल्ड। चिराग साहब, तो देखिए, यहाँ जो सेबी का कहना, अभी मनीषा जी भी बता रही थी कि ऐसा पहले भी आ रहा, अभी भार्गव साहब भी बता रहे हैं कि ये तो उनको पिछली बार से भी माइल्ड लग रहा है, लेकिन जो आम व्यक्ति है, जो निवेशक है, वो बहुत सेंसिटिव रहता है ऐसे सारे मामलों पे, और ऐसी कोई भी चीज़ आए और देश के टॉप रेगुलेटर से आए तो उसके मन में सवाल आने ज़रूरी है। एंड वन ऑफ द रीज़न ये हो सकता है, जो कि भार्गव साहब ने बताया भी, कि नाउअडेज अभी सोना इतना ज़्यादा हाइप्ड हो गया है, इतना चल रहा है, तो और भी प्लेयर्स आ जाएं। अब हर प्लेयर उस कसौटी पे खरा है कि नहीं है, हर प्लेयर उतना साफ है कि नहीं है। मुझे लगता है एक तरफ सेबी की भी चिंता गलत नहीं है, लेकिन ये ओनस फिर आ जाता है एक ग्राहक के ऊपर, और ग्राहक तो यही कहेगा कि अगर कोई ऐसी चीज बाजार में उपलब्ध है तो मैं तो यही मान के चल रहा हूं कि हिंदुस्तान में अगर कोई मैं चीज ऐसी खरीद रहा हूं, ये सरकार को पता है, ये सबको पता है, कल को कुछ होता है तो फिर कोई ना कोई इसकी जवाबदारी रहेगा। तो कहां बात फंसती है? नमस्कार विपिन जी। जैसे भार्गव भाई ने बताया, बहुत उन्होंने एकदम क्लैरिटी से बताया, पर मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा विपिन जी, कि ये 7 से 8 साल से ये डिजिटल गोल्ड चल रहे हैं, ठीक है। आज अगर हम लोग जब ग्राउंड में सर्वे करते हैं कि जिसने डिजिटल गोल्ड खरीदा है, तो दिस इज अ न्यू जनरेशन जो डिजिटली लेना चाहती है। आज कई सारे ऐसे बहुत कम लोग हैं जो फिजिकली जब दुकान में जाके, ज्वेलर की दुकान में जाके जो सोना और चांदी खरीदते हैं, वो आज के दिन भी वहीं पे जाके खरीदते हैं। बट दिस इज अ न्यू मार्केट, दिस इज अ न्यू अवेयरनेस, एंड दिस इज अ न्यू सेट ऑफ इन्वेस्टर्स विच हैज कम इनटू द मार्केट। और धीरे धीरे जो फिजिकल वाले हैं, जो ज्वेलर की दुकान पे जाके लेना चाहते हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो अगर एक तरीके से ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो पूरा मार्केट है, ये मार्केट ही पूरा नया खड़ा हुआ है, जहां पे आज की तारीख में जो ज्वेलर का जो गोल्ड और सिल्वर का जो सेल है, उसको आज भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। बट दिस इज अ न्यू सेल विच हैज कम इनटू द मार्केट डिजिटली इनटू आवर कंट्री। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, हम लोग एज ए इंडस्ट्री वी आर वेरी मच अप फॉर इट। अगर कल उठ के अगर गवर्नमेंट कोई भी रेगुलेटर अगर आता है, तो वी आर वेरी मच वेलकमिंग देम दैट प्लीज दे कैन बी अ रेगुलेटर, एंड वी आर रेडी टू फॉलो एनी एन नंबर ऑफ स्टेप्स गिवन टू अस। तीसरा पॉइंट विपिन जी, जब हम बोलते हैं अगर कि हम सेल्फ अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, सेल्फ रेगुलेटेड है, तो हम इंश्योर करते हैं कि देयर इज अ ट्रस्टी अवेलेबल, देयर इज अ कस्टोडियन अवेलेबल, देयर इज अ वेयरहाउसिंग, देयर इज अ इंश्योरेंस ऑफ फिजिकल बैग्ड गोल्ड एंड सिल्वर जहां पे भी ये पड़ा हुआ है। एट द सेम टाइम जो जितने भी क्लाइंट्स हैं उनका केवाईसी हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम बीइंग इन द इंडस्ट्री, हमको ये सारी चीजें, हमको इन हाउस पता है कि ये चीजें हो रही है मार्केट में। तो हमारे लिए एक बहुत इजी हो जाता है कि अगर हमको रेगुलेट होना है तो हमको कौन सी चीजें का इंश्योर करना है कि ये सारी चीजें हैं मार्केट के लिए। अच्छा, जहां तक इन्वेस्टर्स की बात करें विपिन जी, तो इन्वेस्टर्स आज लास्ट 3-4 महीने में हमारे प्लेटफॉर्म पे हमने ये देखा है कि 60 to 70% ऑफ द इन्वेस्टर्स हु बॉट द डिजिटल गोल्ड एंड सिल्वर, दे हैव कन्वर्टेड इनटू फिजिकल गोल्ड व्हिच इज कमिंग फ्रॉम अ इंडियन गोल्ड रिफाइनरी, जो बीआईएस हॉलमार्क गोल्ड और सिल्वर पैकेज होके उनको डिलीवर किया जाता है। तो दिस इज मोर ऑफ अवेयरनेस। एंड जहां तक सेबी ने जो सर्कुलर लाया, वो बहुत क्लियरली कहता है कि अगर आपको कोई भी कंप्लेन आ रही है तो आप सेबी के पास इसके लिए नहीं आइएगा, क्योंकि ये सेबी इसके अंदर रेगुलेटेड नहीं है। तो आई एम वेरी मच श्योर, आज अगर कोई ज्वेलरी की दुकान पे भी अगर कोई सोना खरीदता है या कोई भी गोल्ड या सिल्वर खरीदता है, तो वो अगर उसको कहीं दिक्कत होती है तो वो बीआईएस जाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जाता है, कहीं जाता है। आई एम श्योर इट डजंट गो टू एनीवेयर बिगर रेगुलेटरी अथॉरिटी लाइक आरबीआई और सेबी सर। नहीं, गॉट योर पॉइंट। तो भार्गव साहब, मतलब देखिए, वो टेक्निकली अगर धीरे धीरे अंदर घुसे तो बात समझ में आ रही है कि उसमें सेबी का रोल क्या है। वो कह रहे हैं कि भाई हम इसको रेगुलेट नहीं कर रहे, वो ये नहीं कह रहे हैं, आपका कहना है क्या मतलब है कि इसे खरीदें कि ना खरीदें, लेकिन अब लैंग्वेज होगी तो ऐसी होगी, एट योर ऑन रिस्क और समथिंग लाइक दैट। बट क्या इसका एक रीजन बड़ा यही है कि क्योंकि इस समय इतना ज्यादा गोल्ड हीटेड है या इतने लोग उसमें निवेश करना चाह रहे हैं? मनीषा जी वो नंबर्स बता ही रहे थे कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स हो गया है। तो सेबी का ये कर्तव्य भी बनता है, और एक बात सही भी है कि वो थोड़ा सा लोगों को एक पॉइंट ऑफ कॉशन जरूर दे, क्योंकि अब बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है मार्केट इतना एक्सपांड हो रहा है तो बहुत सारे प्लेयर्स भी उतरेंगे, फिर अगर रेगुलेटेड नहीं है तो कौन से, बिल्कुल रियल एस्टेट इंडस्ट्री जैसा हिसाब किताब हो जाएगा। तो शायद वो एक सेबी का पर्पस होगा।
देखिए, तो सबसे बड़ा एक जो हाँ, हाँ जी, ये सवाल भार्गव साहब से, फिर मैं आपके पास आता हूं चिराग भाई। नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है चिराग भाई के पास में। आपने बताया भी नहीं होगा तो भी मैं अभी उनकी गारंटी ले रहा हूं कि किसी को भी चाहिए तो कॉइन कलर चेंज करके देंगे, नहीं देंगे तो मेरे से ले लीजिए। चिराग, आई कैन गारंटी। ओके, सॉरी, मैं ज्वेलर्स में किस ये सभी ऑपरेटर से इस तरह से बात कर सकता हूँ। एक बहुत क्लियर सेबी का व्यू है। फर्स्ट, ये एक सिक्योरिटी नहीं है। ये जो एक मैसेज है उसका इम्प्लीकेशंस फॉर म्यूचुअल फंड्स एंड फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड अदर थिंग्स रहता है कि इसके पर एक जीएसटी लगेगा एंड इट विल बी कवर्ड अंडर नॉर्मल जीएसटी एक्ट और एज अ नॉर्मल अदर आइटम्स। फॉर अ स्मॉल इन्वेस्टर इट डज नॉट मैटर, बट फॉर अ स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी अगर मेरे रेगुलेशन में है कि खाली सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकता हूं तो ये प्रोडक्ट में नहीं कर सकता हूं। कल मैं एआईएफ हूं या कोई दूसरा चीज हूं तो बहुत क्लियर है। और जब भी मैं सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं करता या कोई आरबीआई बेस्ड कंपनी में सिक्योर्ड बैंक में नहीं करता, सिक्योर्ड बैंक भी होगा तो आरबीआई की गारंटी 5 लाख की है, ज्यादा कुछ नहीं है, तो मेरी लायबिलिटी होती है, काउंटर पार्टी रिस्क मुझे लेना है। तो हर एक बहुत क्लियरली आज आप एक कोई बड़ी गाड़ी भी बुक करते हैं तो देयर इज नो रेगुलेटर, आप उसको पकड़ नहीं सकते हैं कि भाई मेरी 50 लाख की गाड़ी का चेक था, ये बराबर डिलीवरी नहीं आई कि कुछ नहीं आया। यू आर टेकिंग योर ओन रिस्क एंड यू आर टेकिंग अ ब्रांड रिस्क। सो यस, यू शुड स्टिक टू a good name and a counterparty risk which you can understand. And एक आप अलग तरीके से सोचिए कि एक 10-10 रुपए का निवेश या 100 रुपए का निवेश का और जो साइज अभी तक हुई है उसका एक रेगुलेशन अगर एक रेगुलेटेड बॉडी के पास आएगा तो रेगुलेशन कॉस्ट विल बी टू मच, ऑपरेशनल कॉस्ट टू बी टू मच। ये जो 24/7 की फैसिलिटी है वो निकल जाएगी। तो एडवांटेजेस के हिसाब से yes, we need a strong self-regulatory organization. I think हम लोग उस पर काम कर ही रहे हैं और इतने जितने भी प्लेयर है उसके बाय विद नेम आप बात कर सकते हैं। हम सब लोग एक दूसरे से बात भी करते हैं, हम काफी लोग को एडवाइस भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं इसमें कि भाई आप ये चीज फॉलो करो। आप जो गोल डिलीवर करते हो इट हैज टू बी ऑफ मिनिमम BIS accepted refinery, and if they have anybody wants to exchange it with gold, they should have an outlet. And if it's a very small amount, तो उसे पैसा मिलना चाहिए। और जो हो रहा है, अभी तक मैंने इस पे एक भी कंप्लेंट नहीं देखी। जो भी कंप्लेंट थोड़ी बहुत मिली थी उस दैट हैज बीन एड्रेस्ड। और दूसरा एक मैं रेगुलेटरी पॉइंट आपको बोलूंगा, 90% ऑफ देम विल क्लासीफाई एज अ बुलियन डीलर और अ ज्वेलर, और 100% ऑफ देम बिकॉज ये डिजिटल गोल्ड बेच रहे हैं और फिर इनवॉइस कर रहे हैं, इसलिए उनको डायरेक्टली वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और सब में कवर्ड है। तो रेगुलेशन एक बियॉन्ड अ पॉइंट आउट ऑफ वे जा ही नहीं सकता है। वो अपना लॉ इज इन प्लेस एंड कंप्लायंस इज इन प्लेस। ठीक है, ठीक है, एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे। ब्रेक के बाद फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए आपको खरीदना ही है ये सोना और सेबी के लिहाज से चीज़ें रेगुलेटेड नहीं है तो आपकी रिस्क तो बनती है, लेकिन जब आप खरीदेंगे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको क्या देखना है, कौन सी चीज़ जाननी है। सिर्फ इस बात से आप प्रभावित हो जाएंगे कि 1 रुपये में सोना आ रहा है कि 100 रुपये में सोना खरीदने को मौका मिल रहा है, या फिर आपको कैसी जगह से लेना चाहिए जहाँ पर रिस्क मिनिमम हो। तो वो क्या बातें होंगी जो इसमें आपको देखनी चाहिए, और आगे क्या ये रेगुलेटेड मार्केट की तरह हमें दिखाई देने वाला है जल्दी, इस पर भी एक पर्सपेक्टिव लेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।